कभी ये सोचा है कि हमें उजाला क्यों पसंद है? वैसे देखा जाए तो हर कोई कहते हैं कि उजाला ही होना चाहिए सबकी लाइफ, अंधकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज मैं आप सबको ऐसी बात बताने चाह रही हूँ कि उजाला हमें क्यों पसंद है, हमारे लाइफ में रोशनी क्यों पसंद है और क्यों होना ज़रूरी है। क्योंकि हम खुद ही एक उजाले हैं, बहुत रोशनी से भरपूर हुए एनर्जेटिक उजाले हैं। इसीलिए हमें रोशनी पसंद है। अंधकार में भी हम रोशनी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि हमारे स्वरूप उजाले हैं, हमारे संस्कार उजाले हैं। अब आप सोच रहे हमारे, मैं इस बॉडी को कह रही हूँ संस्कार उजाले, नहीं, हम एक सोल है, ये तो सब लोग जानते हैं, हमने बार बार वीडियो में भी बताया था। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सोल कैसा होता है, सोल को कैसे देखा जाता है। लोग कहते हैं सोल एक अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, कुछ हवा की तरह होते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। और सोल चले जाने से उसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा को तो नेगेटिव पॉजिटिव में भी डाल दे चुके हैं लोग। जैसे कि शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा खरी है, शरीर से कोई आत्मा कैसे खरी हो सकती है? कोई वाइट सफ़ेद वस्त्र में एक आत्मा खुली बाल छोड़ के कैसे खरी हो सकती है? ये सरासर आप लोग सोचिए, हम एक एनर्जी है, लेकिन हम अपने एनर्जी को इस क्रिमिनल आई के द्वारा कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो क्रिमिनल आई है। हम अपने दिव्य चक्षु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको देख सकते हैं। जब आप देखेंगे, आपको अपने स्वरूप को उजाला प्रकाश में दिखाई देगा, क्योंकि हमारे ओरिजिनल स्वरूप भी प्रकाश है, क्योंकि उसका निवास स्थान प्रकाश है। आप लोग जानते हैं आत्मा कहाँ निवास करती थी? आत्मा कहाँ से आई और इस साकार वतन में 5 तत्व से बनी हुई शरीर में प्रवेश की। उसके बाद ही हम इस शरीर में हमें एक मुंह मिलता है, नाक मिलता है, आँख मिलता है, कान मिलता है। लेकिन हम आत्मा इन सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि ये अभी कलयुग चल रहा है। अपने शरीर में जब प्रवेश करते हैं, हम देखने के प्रयास हम अपने दिव्य चक्षु और बुद्धि के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन आप सब लोग कहेंगे कि हम बुद्धि से कैसे देखें, दिव्य चक्षु से कैसे देखें? उसके लिए तो आप सबको राजयोगा मेडिटेशंस सीखना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, और जो हमारे ब्रह्म कुमारी में 7 डेज का कोर्स है उसको समझना होगा, तभी आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। उससे पहले मैं बताने चाहती हूँ कि आत्मा का निवास स्थान परम धाम, तो आत्मा का निवास स्थान ही रोशनी, जो निवास स्थान है आत्मा का, वो प्रकाशमय दुनिया है, जहाँ रोशनी ही रोशनी होती है। इसीलिए वो उसी रोशनी से आके साकार वतन में शरीर में धारण करके अपना अपना कार्य करती है ना? तब वो अपने स्वरूप को भूल चुकी होती है। इसलिए हम कई मनुष्यात्मा देहभान में आके हर गलत कार्य करते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में आएंगे, हम जो एक लाइट है, लाइट के स्वरूप में आके आप कार्य करेंगे, तो आपका कार्य कभी खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसलिए खुद को पहचानिए। अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, पर आप सब लोग हमारे बातें को सुन पाएंगे, लेकिन आप सब लोग को आत्मिक स्थिति में कैसे आने हैं, अपने स्वरूप को कैसे देखने हैं, शक्ति कैसे लानी है, परमात्मा से कैसे जुड़ना है, ये आप सब अभी नहीं जानते। इसीलिए आइए राजयोगा मेडिटेशन सीखकर 7 दिन का कोर्स जो होता है परमात्मा का दिया हुआ, उसको जानकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कब भी हम सांस छोड़ सकते हैं,
है ना, शरीर को छोड़ सकते हैं। इसलिए हम वही लेके जाएंगे जो शरीर में रहते हुए हम कार्य करेंगे, हमारे संस्कार ऐसे चले जाएंगे। तो देखिए, हमने जो अपने जीवन बदला, जैसे कि हम इस शरीर में प्रवेश करने के बाद हम अपने जीवन में ड्रामे अनुसार, हम गायिका है, हम कभी कभी थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हैं, ये हम आत्माएं तो कर रहे हैं इस शरीर द्वारा, है ना। हम आत्माएं तो इस मुंह के द्वारा, एक गले के द्वारा सुर निकाल के गाना गा पा रहे हैं। तो ये सब हमारे लाइफ के पार्ट ऑफ लाइफ ड्रामा के एक एक पार्ट है। हम अक्सर अपने ड्रामा के पार्ट में खींचे जाते हैं और आकर्षण होते हैं, इसीलिए अपनी स्थिति में कभी नहीं रह पाते। जब आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो आप एक निडर, निर्भय और सबके बराबर हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वान आत्मा को देखकर हम लोग झुक जाते हैं। क्यों झुकना? वो अपने ड्रामा का प्ले कर रहे हैं, हम अपने ड्रामा प्ले करेंगे। किसी से झुकना नहीं होता है। वो बड़े हो सकते हैं शरीर में आके, इस शरीर द्वारा वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े गायक हो सकते हैं, लेकिन हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके आगे जाके गिड़गिड़ाए, गिरे, क्योंकि हम सभी एक हैं। वो भी लाइट है, वो लाइट चले जाएंगे अपने वतन पे तो वो भी, उनका शरीर कुछ काम नहीं करेगा, वो तो ड्रामा का शरीर है ना। इसीलिए आइए अपने को जानिए, परमात्मा को पहचानिए और ये अंतिम कलयुग के समय को परिवर्तन कीजिए। किसी को मरने को मन नहीं करता है, लेकिन जीवन कितना है किसी को पता नहीं है। इसलिए जाते जाते, इस संसार से जाते जाते हम अपने परमात्मा को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत बड़े सक्सेसफुल मानती हूँ। बाकी तो परमात्मा हमें इस शरीर द्वारा इतने शक्ति दे रहे हैं कि हम गाना भी गाते हो, डांस भी करते। यही खुशनुमा ज़िंदगी है। संतुष्टता जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप संतुष्ट रहना सीखो, जीवन सरल हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।